हम में से कितने लोग रोजाना लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं? बड़ी सी बिल्डिंग में ऑफिस के रूम तक पहुंचना हो या फिर घर के ग्राउंड फ्लोर तक आना हो, रोजाना लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसी मॉल में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं तो भी लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप लिफ्ट में आ जा रहे हो और अचानक लिफ्ट बंद हो जाए? लिफ्ट जब भी इस तरीके से बंद होती है, यानी अचानक बंद होती है, तो पैनिक की सिचुएशन बन जाती है। इससे पहले आपको बताएं कि लिफ्ट में पैनिक की सिचुएशन ना बनाकर आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे एक बंद लिफ्ट से बाहर आ सकते हैं। उससे पहले आपको एक कहानी सुनाएंगे। दरअसल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 32 साल की एक महिला ओल्गा लिफ्ट में फंस गई। 3 दिन तक लिफ्ट के अंदर से मदद की ओल्गा उम्मीद करती रही और उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। लिफ्ट के अंदर ही उनकी मौत हो गई। दरअसल ओल्गा 9 मंजिल इमारत के टॉप फ्लोर पर लिफ्ट में फंसी थी। बिजली चले जाने से लिफ्ट जाम हो गई थी, तभी ओल्गा लिफ्ट में अकेली थी। जांच में पता चला है कि लिफ्ट में कई दिक्कतें थी जिसकी वजह से लिफ्ट फंसी थी। लिफ्ट में फंसने की ऐसी तमाम घटनाएं रोजाना देखने को मिलती हैं। जब बिजली चले जाना या फिर अन्य कई कारणों से लिफ्ट किसी एक मंजिल पर फंस जाती है और हम मदद की उम्मीद करते हैं। चलिए आज आपको बताएंगे कि अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां पर लिफ्ट बीच में रुक जाए या फिर चलना बंद कर दे, तो आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आया है, सवाल यह है कि लिफ्ट में फंसने पर घबराहट क्यों होने लगती है। एक आम सी सिचुएशन है कि जैसे ही लिफ्ट बंद होती है, लाइट चली जाती है, अन्य कारण से लिफ्ट बीच में रुक जाती है, तो घबराहट सबसे पहले होना शुरू हो। इसका जवाब है कि चारों तरफ से लिफ्ट बंद होने की वजह से लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है। क्लस्ट्रोफोबिया सीमित जगह में होने वाली घबराहट है। जैसे लिफ्ट के बंद होने पर, अंधेरा हो जाने पर, अकेले लिफ्ट से आने जाने पर घुटन सी होने लगती है। इसी वजह से लिफ्ट में शीशे लगाए जाते हैं जिससे लोगों को होने वाली घबराहट को कम किया जा सके। दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा है कि आखिर लिफ्ट में फंस जाने पर क्या करना चाहिए, क्या जरूरी कदम आप उठा सकते हैं कि आप लिफ्ट से बाहर आ सके। अगर आप कभी भी लिफ्ट में फंस जाते हैं तो कुछ कदम हैं जिन्हें लेकर आप लिफ्ट से सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल घबराने की सिचुएशन ना बनाइए, पैनिक ना करिए, आराम से खड़े रहिए। क्योंकि देखिए, जब हमें घबराहट होती है तो हम लिफ्ट में लगे सारे बटन दबाने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद कोई एक बटन हमें सुरक्षित लिफ्ट से बाहर निकाल देगा। तो सबसे पहले आपको सभी बटनों को नहीं दबाना है और पैनिक नहीं होना है। तीसरा कि आप सभी को, अगर आपके पास मोबाइल है या फिर कोई डिवाइस है जिससे आप लाइट ऑन कर सकते हैं, तो अपने मोबाइल की टॉर्च जला लीजिए। कोई और डिवाइस आपके पास है जिसमें लाइट है तो वो उस लाइट को ऑन करिए। इसके साथ साथ कोशिश करिए कि लिफ्ट के जितने बटन हैं वहां पर एक बेल आइकन बना होता है जिसे अलार्म बटन कहते हैं, आप उसे भी दबा सकते हैं ताकि कोई आपकी मदद के लिए आ जाए। इसके साथ साथ अगर आपके मोबाइल फोन में सिग्नल्स है या फिर लिफ्ट में कोई फोन उपलब्ध है तो उससे अपने आसपास के लोगों को सूचित करिए कि आप लिफ्ट में मौजूद हैं। इसके साथ साथ दरवाजे को खुद खोलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करिए, इससे आपको चोट लग सकती है। और अगर लिफ्ट ऐसी जगह पर बंद हुई है जहां से आप लोगों को देख पा रही हैं, तो लोगों से अपनी मदद के लिए आवाज लगाइए, उन्हें कहिए कि आप इस लिफ्ट में बंद हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप घबराहट की सिचुएशन बिल्कुल ना बनाएं। इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि लिफ्ट का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, जब भी आप लिफ्ट में जा रहे हो तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आप ओवरलोडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि लिफ्ट की एक लिमिट है और वो लिमिट लिफ्ट के अंदर लिखी भी रहती है कि आप कितने किलो वजन लिफ्ट पर डाल सकते हैं। तो कभी भी ओवरलोडिंग बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ हमेशा ही लिफ्ट के दरवाजों को चेक करें। अगर दरवाजा बंद नहीं हो रहा या फिर आधा बंद हुआ है तो भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे मौकों पर लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है। इसके साथ साथ कभी भी बटन्स के साथ ना खेलें। अगर आपके साथ बच्चे हैं, वो लिफ्ट के बटन्स के साथ खेल रहे हैं, लिफ्ट को बंद या खोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ कभी भी लिफ्ट को अपनी बाजू या पांव से बंद करने या खोलने की कोशिश ना करें। इसके साथ साथ अगर आग या फिर भूकंप की घटना देखने को मिलती है, आग या भूकंप बिल्डिंग में लग गया है, तो भी आपको लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला बड़ा सवाल है कि एम और सी बटन का मतलब क्या होता है। कई जगहों पर लिफ्ट के कीबोर्ड पर इतने बटन होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आमतौर पर लिफ्ट के ऊपर नीचे वाले यानी कॉल बटन होते हैं और फ्लोर नंबरिंग वाले बटन होते हैं। कई बार लोग एक साथ 2 बटन दबा देते हैं जिससे टेक्निकल खराबी या लिफ्ट फंस भी सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन सा बटन किस लिए इस्तेमाल होता है। ऊपर तीर वाला बटन, जब भी आप अपने से ऊपर वाले फ्लोर पर जाना चाहते हैं तो ऊपरी तीर वाला बटन दबाना चाहिए। चाहे लिफ्ट की कैबिन कहीं भी हो, आपके अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से कॉल बटन ऑपरेट करना चाहिए।
नीचे तीर वाला बटन, मौजूदा फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पर जाने के लिए नीचे वाला बटन दबाना चाहिए। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि उस समय लिफ्ट की कैबिन कहाँ है। मान लीजिए आप 5वें फ्लोर पर हैं और आपको इससे ऊपर वाले किसी फ्लोर पर जाना है, तो आपको ऊपर वाला बटन दबाना चाहिए। कई लोग ये देखते हैं कि अगर लिफ्ट 8वें फ्लोर पर है और आप 5वें फ्लोर पर हैं, तो आपको 10वें फ्लोर पर जाना है, तो लिफ्ट की कैबिन के हिसाब से उसे नीचे बुलाने के लिए नीचे वाला बटन दबाते हैं, जो कि गलत है। कॉल बटन को लिफ्ट की करंट पोजीशन के हिसाब से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां आपको जाना है उसके हिसाब से बटन दबाना चाहिए। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन, बैंक, होटल और हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में 1, 2, 3, 4, 5 बटन के अलावा एम और सी बटन भी देखे होंगे। अगर किसी लिफ्ट में एम बटन लगा है तो इसका मतलब रिलेशन मेज़नाइन या मेज़नाइन से है। एम बटन दबाने पर आप मेज़नाइन फ्लोर पर आ जाएंगे। मेज़नाइन वो फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे होता है, लेकिन बेसमेंट की तरह नहीं होता। इस तरह के बटन आप दिल्ली मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में देख सकते हैं। सी बटन, इसका रिलेशन कॉन्कोर्स से है। ये बटन बिल्डिंग लिफ्ट में कम, जबकि रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या बड़ी बिल्डिंग में या हॉस्पिटल में ज्यादा इस्तेमाल होता है। कॉन्कोर्स का मतलब एंट्रेंस वाले फ्लोर से है, जहां काफी बड़ा हॉल होता है। दरअसल एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसते ही जो बड़ी सी खाली जगह होती है और काफी लोग होते हैं, उसे कॉन्कोर्स कहा जाता है। आरसी बटन, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों एक ही होते हैं, इसके लिए लिफ्ट में आरसी बटन का यूज किया जाता है। आप जब भी किसी फ्रेंच एलिवेटर में हो तो वहां ग्राउंड फ्लोर के लिए जी बटन के बजाय आरसी बटन दिखाई देगा। इसके अलावा भी दुनिया के अलग अलग देशों की लिफ्ट में अलग अलग बटन होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अगर हर बार उतरने चढ़ने के लिए लिफ्ट का यूज करता है तो ये गलत बात है। वहीं सीढ़ियों के इस्तेमाल से हेल्थ पर कई फायदे भी होते हैं, जिसमें से बॉडी टोन होती है। जब भी आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपके कई सारी बॉडी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आप फिट रहते हैं, इसके साथ साथ आपकी कैलोरीज भी बर्न होती है। अगर बात की जाए तो सीढ़ियां चढ़ना किसी एक्सरसाइज से कम नहीं है। इससे स्ट्रेस दूर रहता है, दिल की बीमारियां दूर रहती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप रोजाना लिफ्ट चढ़ते हैं, लिफ्ट से ही अपनी अलग अलग मंजिलों पर जाया करते हैं, तो कोशिश करिए कि आप अब सीढ़ियों का इस्तेमाल ज्यादा कर दें। ये डॉक्टरों द्वारा भी सलाह दी जाती है कि अगर आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फिट रहेंगे। अगर आप रोजाना 2 से 3 फ्लोर भी सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो भी आप अपने आप को फिट रखने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इससे आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपकी बॉडी टोन रहती है, स्ट्रेस कम रहता है। तो कोशिश करें कि आप लिफ्ट के साथ साथ कभी कभी सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर लें। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।